नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बरेली धर्म चैनल। मैं हूं आरती वर्मा। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी का विवरण सुनाएंगे जिससे आपके लिए बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों और साथियों, आपसे विनम्र प्रार्थना है, वीडियो को पूरा देखें। बताना चाहूँगा मित्रों और साथियों, एक गांव में एक दुकानदार रहता था और उस दुकानदार के यहाँ पर जब दुकान होती है तो बहुत सारे चूहे हो जाते हैं। क्या होता है, जो दुकानदार था, दुकानदार की जो पत्नी होती हैं, उन चूहों से बहुत परेशान हो जाती हैं। वो अपने पति से कहती हैं कि घर में और दुकान में बहुत चूहे हो गए हैं, इनके लिए आप कोई इंतजाम करिए, ये बहुत सारा नुकसान करते हैं। अगले दिन क्या होता है, दुकानदार बाजार जाता है और वहाँ से जो चूहे पकड़ने का जो फसला होता है, जिसे चूहा दान कहते हैं, वो बाजार से खरीद कर ले आता है। मित्रों और साथियों, वीडियो को पूरा देखिए। जो दुकानदार होता है उस फसले को लेकर जब घर आता है और उसी घर में जो चूहा के जो मित्र होते हैं, एक मित्र होता है बकरा, एक मित्र होता है कबूतर, एक मित्र होता है मुर्गा। जब चूहा देखता है कि घर में जब चूहा दान आ गया है तो खतरे की घंटी बज चुकी है, वो दौड़ कर जाता है मुर्गे के पास, कहता है, मित्र, घर में चूहा दान आ गया है, लाला जी चूहा दान ले आए हैं, समस्या खड़ी हो गई है, सतर्क रहना। चूहे से मुर्गा कहता है कि भाई मुझे किस बात का खतरा, भाई मुझे तो फंसना नहीं है, चूहे दान में फंसोगे तुम्हें दिक्कत होनी चाहिए, कोई बात नहीं है। वो आगे बढ़ता है, कबूतर से कहता है, मित्र, तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घर में लाला जी के द्वारा चूहा दान आ गया है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। कबूतर भी नाराज होकर कहता है कि मुझे किस बात की दिक्कत है, चूहा दान में तुम फंसोगे, मुझे कोई खतरा नहीं है। इसके बाद क्या होता है मित्रों, वो अपने मित्र बकरा के पास जाता है, बकरा से कहता है कि मित्र, लाला जी चूहा दान ले आए हैं, सतर्क रहना। बकरा भी बड़ी नाराजगी जताते हुए कहता है कि कहाँ चूहा दान, कहाँ मेरा शरीर, मेरा चूहा दान से कोई लेना देना नहीं है, ये तो तुम्हारी व्यवस्था की गई है, तुम बच कर रहना। मित्रों और साथियों, क्या होता है, अगली रात में जब चूहा दान में रोटी लगाकर वो घर में रखा जाता है, जब घर में रखा जाता है तो रात में कहीं से जो सांप होता है वो दौड़ता हुआ आता है, उस चूहेदान में फंस जाता है। और उस दुकानदार की पत्नी जब देखती हैं उसमें सांप फंस गया, वो आवाज़ देती है कि लाला जी चूहादान में चूहा फंस गया है। लाला जी उठकर आते हैं और तब तक वो लालायन होती हैं, उनकी पत्नी होती है, तब तक वो चूहादान को उठा लेती है। उसमें जो सर फंसा हुआ होता है, जो सांप फंसा हुआ होता है, उस लालायन को काट लेता है। और काटने के बाद में क्या होता है, जो उस लाला की पत्नी होती हैं वो तुरंत बेहोश हो जाती है। गाँव मोहल्ला पड़ोस में जानकारी हो जाती कि लाला जी की पत्नी को सर्प ने काट लिया है। उसके बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ के बैगी को बुलाइए, यहाँ के बैगी को बुलाइए, इससे ये आपकी जो पत्नी है बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। दूर दराज से जो नशा के जो इलाज करने वाले होते हैं, जिन्हें बैंगी कहते हैं देहाती भाषा में, उन्हें बुलाया जाता है। तो एक बैंगी आता है, बोले मैं ठीक करने की गारंटी देता हूँ, लेकिन इनके लिए सबसे पहले आपके लिए कोई कबूतर मिल जाए, उस कबूतर का अगर आप सूप पिलाएंगे तो निश्चित तौर पर ये ठीक हो जाएंगी। तो जो दुकानदार होता है उसे ध्यान आता है कि हाँ, मेरी दुकान के अड़ोस पड़ोस में जो सज्जे में जो कबूतर रहते हैं, हम इंतजाम करते हैं। वो किसी तरह से जो कबूतर होता है, जिसे चूहे ने सचेत किया था कि घर में चूहा दान आ गया है, लेकिन वो नहीं माना। जब लाला को जो बताया जाता है
कि आपकी पत्नी कबूतर के सूप से ठीक हो सकती। वो जो सज्जे पे बैठा होता है कबूतर, उससे पकड़ लिया जाता है और उसके लिए पकड़ने के बाद में उसका सूप बनाया जाता है और जो लाला की पत्नी होती है उनके लिए खिलाया जाता है। लाला की पत्नी को जब उस सूप के लिए पिलाया जाता है, खिलाया जाता है, उसके बाद में वो कहीं होश में आती हैं और बहुत सारे लोग, मिलने वाले रिश्तेदार, पड़ोसी आ जाते हैं। जब वो होश में आती है तो थोड़ा खुशी होती है, तो कहते हैं देख ठीक है कोई बात नहीं, अब खतरे की घंटी बाहर हो चुकी है, अब ऐसा करिए हम लोग बहुत अब किस्मतवान है क्योंकि हमारी जो पत्नी है वो ठीक हो चुकी हैं, आप लोग यहीं ठहरिए, हम आपके लिए मुर्गे की सब्जी खिलवाते हैं, यानी मुर्गा बनवा के खिलवाते हैं। मित्रों और साथियों, जो चूहा बताता है मुर्गे के लिए कि भैया घर में चूहा दान आ गया, लेकिन जो लोग नहीं मानते हैं, जैसे मुर्गा नहीं मानता है कि मुझे क्या करना है, तो जो रिश्तेदार आए हुए थे, पड़ोसी आए हुए थे कि भैया बहुत टाइम भी हो चुका है, तो जो लाला कहते हैं भैया थोड़ा ठहरो, हम आपके लिए मुर्गा बनवाते हैं। क्या होता है, थोड़ी देर में जो मुर्गा टहलता हुआ होता है उसी घर में, उसी सज्जे पर उस मुर्गा को पकड़ लिया जाता है, उस मुर्गे को भी काटकर उस मुर्गे की मीट भी वो लोग आपस में खा लेते हैं। मित्रों और साथियों, तब तक होता क्या है, बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, पड़ोसी आ जाते हैं, मिलने वाले आ जाते हैं। उसके बाद में जो लाला था सोचता है कि कहाँ इतने रिश्तेदार इकट्ठे हो पाएंगे, क्यों ना इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए। अब वो आ तो गए हैं, इनकी व्यवस्था कुछ ऐसी की जाए जिससे कि इनका भी ये भी नाम ले कि हाँ हमारे यहाँ जब हमारी पत्नी को देखने आए तो हमने भी इनका सम्मान किया। जब उनके घर में जो बकरा होता है उस बकरे का नंबर आता है, कहते हैं भैया अब बहुत सारे रिश्तेदार आ गए हैं और सब्जी भी कहाँ लाएंगे मार्केट से, क्यों ना इस बकरा को काट लिया जाए। मित्रों और साथियों, चूहे ने बहुत बार समझाया कि घर में चूहादानी आ गई है, उसके बावजूद भी बकरा ने नहीं माना कि चूहेदानी से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। मित्रों और साथियों, आपको बहुत सीख लेने की जरूरत है। जब लाला ठीक हो जाती है और बहुत सारे रिश्तेदार हेतु मिलने वाले आ जाते हैं, तो वही लाला कहता है कि अब बकरा काट लिया जाए जिससे कि सारे लोगों का भोजन हो जाएगा। मित्रों और साथियों, लास्ट में क्या होता है, उस बकरे को भी काट लिया जाता है और सभी के लिए उसका मीट खिलाया जाता है। और उसके बाद में जो चूहा होता है वो ऊपर बैठकर देखता है और कहता है कि मैंने इतना समझाया, उसके बावजूद भी मेरा मित्र कबूतर, जिसे वह बहुत सम्मान करता था, जिसे मैं बहुत मानता था, मेरा मित्र मुर्गा, जिसके लिए मैं बहुत सम्मान करता था, बहुत मानता था, जिसे मैं बात बात में समझाता था, और मेरा परम मित्र बकरा, जिसे मैं बहुत समझाया था कि घर में चूहा दान आ गया, उसके बावजूद भी नहीं माना। अगर ये मेरी बात मान जाते तो ये जो आज स्थिति हुई है, ये जो इनका जो इस तरह से जो इनके लिए मीट बनाकर खिलाया गया, ये स्थिति नहीं आती। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, अब सामने वाला कितना भी छोटा आपका मित्र है, कितना भी गरीब है, कितना भी निर्धन है, वो आपको कुछ सलाह दे रहा है, उसकी सलाह पे आपको गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चूहे ने अपने मित्रों को बहुत ही समझाया, उसके बावजूद भी उसके जो मित्र थे वो समझ रहे थे मेरा विशालकाय शरीर है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। मित्रों और साथियों, आपको बताना चाहता हूँ, आपका मित्र कैसा भी हो, आपको उसकी जो आपको बता रहा है उसकी बात पर ध्यान देना चाहिए, उससे सोचना चाहिए हमारा मित्र हमें क्या बता रहा है। और वास्तव में जो सच्चा मित्र होता है अपने मित्र को हमेशा कोई कठिनाइयों में नहीं पड़ने देता है। लगातार हम ऐसी अपडेट के साथ उपस्थित रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात में।